नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अधिक मास के पुरुषोत्तम मास के 20वें दिन के 20वें अध्याय के बारे में श्रवण करेंगे। हमारे वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और इस अधिक मास में जितने भी दान पुण्य करते हैं उसका फल हमें करोड़ों गुना मिलता है। और सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर करके जो भी हम दान पुण्य करते हैं, जो भी संतों की सेवा करते हैं, उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। दान पुण्य, व्रत, यज्ञ, जितने भी सब हम कर्म करते हैं उनका फल हमें करोड़ों गुना मिलता है। और हमारी ये जो कथा है, जो प्रत्येक दिन की अलग अलग कथा है, इस प्रत्येक दिन की अलग अलग कथा को आप अलग अलग दिन में जरूर सुने। और इस पुरुषोत्तम मास के निमित्त आपको जो भी दान पुण्य देते हैं उसका फल आपको ये जन्म नहीं तो अगले जन्म में जरूर ही मिलता है। 20वां अध्याय। सूर्य जी कहने लगे, नारायण जी के मुख से दर्दनवा के पुनर्जन्म के वृतांत सुनकर नारद जी श्री नारायण से पूछने लगे कि हे तपोधन राजा दर्दनवा वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो कृपा करके आप मुझसे कहिए। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, राजा दर्दनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगा कि हे मुने, ये मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम वास व्रत कैसे करना चाहिए और कैसे तथा किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए मुझसे कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार ब्रह्म का चिंतन कर, सोच आदि करके, फिर स्नान प्राणायाम करके, संध्या वदन करके, जब तक सूर्य का दर्शन ना हो गायत्री मंत्र का जाप करता रहे। फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य को अर्घ देवे और सायंकाल अपने पैरों तथा भूमि को नमस्कार करे। फिर यस्य स्मर्थ्या इस मंत्र से प्रार्थना करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसको तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। ये सब करते दिन के पूर्व भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म कर हरि का पूजन आरंभ करे। फिर वर्दी पुरुष शुद्ध होकर वाणी को नियम में करके शुद्ध गोल चौकोर गोबर से लिपे हुए भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावे। फिर स्वर्ण चांदी अथवा तांबा या मिट्टी का छिद्र रहित नवीन शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करे। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दे। इस प्रकार कलश की स्थापना कर उसमें सब तीर्थों का आह्वान करे। गंगा, जमुना, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती सभी मेरी शांति के लिए, पापों को नाश करने के लिए यहाँ आओ। फिर कलश को मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजकर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से
लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दे। फिर उस पात्र के ऊपर श्री राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर स्थापित करके फिर भक्ति युक्त हो विधि से उसका पूजन करे। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। 20वां अध्याय समाप्त। अगले कड़ी में हम 21वें अध्याय का श्रवण करेंगे और 21वें अध्याय के अंदर इसके आगे की जो कड़ी है उसमें व्रत का पालन क्या है, उसको किस प्रकार करना चाहिए और उसकी संपूर्ण विधि क्या है, उसके बारे में श्रवण करेंगे। ये हमारा वीडियो चैनल, हमारा कथावाचन आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।